करता नहीं कुछ भी रमान हो रहा आपकी दया से सब काम हो रहा मेरा आपकी प्रसाद सब काम हो रहा आपकी दया से सब काम हो रहा आपकी दया से सब काम हो रहा हृदय की जय। तो भगवान की दया से सारे काम हो रहे हैं। अब आप लोग कथा सुनेंगे, महाराज हरिश्चंद्र की कथा। सभी दानियों में अग्रगण्य महाराज हरिश्चंद्र की कथा है। सूर्यवंशी की ठाकुर हैं। सौनक सहित हुरास और पूछव हरि के पद धर्म गए और कित उत्पत कितनाश कित अस्थित विषय ठार गए। श्री सोनगाज 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज धर्म के कितने चरण होते हैं? तो सुखदेव जी उधर राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। सूत जी सोनगाज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। सनक सनातन सनातन संत कुमार नारद के साथ में भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य को सुना रहे हैं। वो कथा हरिद्वार में है। सौनक जी सूत जी से नैमिषारण्य में सुन रहे हैं और सुखदेव जी राजा परीक्षित को शुक्रताल की भूमि मुजफ्फरनगर में गंगा के किनारे सुना रहे हैं। धर्म के चरण कितने होते हैं? तो कहते हैं चरण तो 4 हैं। पहले चरण का नाम है सत्य। सत्य क्या है? सत्य ये रहेगा जिनका सहयोग इसमें लगेगा, क्योंकि आज ये बिगड़ने वाला नहीं है। बूढ़े बाबा ने भक्ति किया था, सत्य रूपी सत्य का नाम लिया था, आज बूढ़े बाबा का नाम चल रहा है। तो सत्य भगवान का नाम है, वो कभी डूबता नहीं है। नाम किसी का डूबता नहीं है। कहते दूसरा दया है। कोई चरणों में आ जाए, गलती कर ले, डांटने मारने में कुछ नहीं मिलेगा, उसको छोड़ दो। दया तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए। दया जिसके अंदर होती है, घर में ही मान लो पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, बच्चों में हो जाए कि हम आज नहीं पढ़े कल पढ़ेंगे। अब ये थोड़ी कि बच्चे को मारते मारते उसको लाल कर दो। अगर वो मांग रहा है क्षमा, तो अपनी दया दिखाओ, उसको छोड़ो। दया सबसे बड़ा हथियार है। दया जिसके अंदर नहीं हो क्या करेगा? ब्राह्मण के अंदर दया होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। ये सब ब्राह्मण के आभूषण है। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। राम जी परशुराम भगवान से कहते हैं कि महाराज केवल है धनुर्हाथ हमारे हाथ में तो केवल धनुष बाण है, लेकिन 9 गुण जो तुम्हारी जनेऊ है, एक धागा में 3 धागा है और तुम्हारे 3 लड़की जनेऊ है, तो 3 त्रिका 9, तो 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे महाराज है। आप ही बड़े सब प्रकार हम तुम सनहारे। महाराज आप बड़े। तो सत्य और दूसरा है दया, तीसरा है तपस्या। विश्वामित्र जी ने तपस्या करके क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण बन गए। 1 लाख वर्ष एक पैर के बल पर खड़े होकर के गायत्री माता का आराधना किया। आज ब्राह्मण के कुल में पैदा हो जाते हैं लेकिन गायत्री मंत्र नहीं जपते हैं कि सुबह शाम 1 माला लाओ करके। और क्षत्रिय होकर के 1 लाख वर्ष तपस्या किया। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। केवल इसके 108 नाम हर ब्राह्मण को सुबह और शाम लेना चाहिए। और कागज में आज व्यक्ति लिख ले कि हमारे काम पूरे नहीं होते हैं,
जो ब्राह्मण दोनों टाइम करने लगे और गायत्री माता छप्पर फाड़ के न दे दे तो कहना ब्राह्मण की अधिकारी कौन है? गायत्री माता है। अगर वो गायत्री जपेगा तो लक्ष्मी पीछे पीछे उसकी घूमेगी। एक माला केवल सोते रहो, जगते रहो, कभी भी कर लो। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम, लेकिन मनुष्य खर्च नहीं कर पाता। कहते हैं चौथा क्या है? कहते हैं चौथा दान है। दान सबसे बड़ा, कलयुग में एक ही पैर है दान, 3 तो टूट चुके हैं, केवल दान बचा है। और अन्नदानम महादान, कलयुग में अन्न का दान। आज खिचड़ी पर्व था, बहुत से लोगों ने यहाँ खिचड़ी पहुंचाई, 3-4 बोरा खिचड़ी हो गया, तमाम घी आ गया। हम लोग आज घी भी खूब डट के खाए हैं, बूढ़े बाबा जय सिया राम, खूब घी। तो ये है क्या? अन्न का दान सबसे सर्वोपरि दान है। कलयुग में किसी एन प्रकार में दान होना चाहिए। कहते सुन सोनक जही भांति धर्म किहिन तनुधारी, और लिखो पुराण भाई तिनते में दुई चारी को। कहते धर्म तो बहुत किया लोगों ने, लेकिन 2-4 ऐसे हैं जिससे राजा हरिश्चंद्र हो गए, राजा बलि हो गए, राजा कर्ण हो गए, जिन्होंने दान किया। जिनका दान दानम कर्ण कुबेर कोश विदुरम और ज्ञानम बलम भीमवते युद्धम धीर समीर पुत्र सदसम तत्वा मया आसिका। जब राजा जनक जी के यहाँ अयोध्यावासी गए बाराती, और वहां घराती खा करके पत्तल को फेंक रहे थे, तब अयोध्या वासियों ने देखा कि सोने की थाल सब पड़ी हुई है। कहा महाराज हाँ, तो बोले सोने की थाल क्यों फेंक